हेलो बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू, वो भी क्लास 10th के। वो भी कौन सा चैप्टर, इधर देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक एक क्वेश्चन गजब तरीके से आप फोड़ने वाले हैं। एक वो तरीका जो बिल्कुल रेगुलर होता है और एक वो तरीका जिससे मैं कराऊंगा, यानी कि शॉर्ट ट्रिक मेथड। और सिर्फ एक मेथड नहीं, कई कई मेथड से मैं क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। सीबीएसई के हर एक क्वेश्चन को आप फोड़ डालोगे जब बैठे होगे एग्जाम में। बट क्या जरूरी है, आपको ये क्वेश्चंस करने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बच्चा पार्टी, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की अगर हम बात करें तो यहां पर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो यहां पर क्वेश्चंस आपके सामने बनेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो बनेंगे यूनिक सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? यूनिक सॉल्यूशन। अब ये सर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? तो मैंने कहा कि जिस दिन a1 अपॉन b1 एंड a2 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू आ जाएगा, उस दिन ये आपको यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। अच्छा सर, और क्या बनेगा सर? मैंने कहा पैरेलल के लिए केस बनेगा। तो सर पैरेलल मतलब क्या होता है? पैरेलल, तो मैंने कहा पैरेलल मतलब होगा यहां पर नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। तो यानी कि क्या हो गया? नो सॉल्यूशन हो गया। सर यहां पर क्या कंडीशन होगी? मैंने वेरी इजी कंडीशन, दैट इज व्हाट, a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू a3 अपॉन b3। ये कंडीशन बनेगी। अच्छा सर, और क्या बनेगी? मैंने कहा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसके लिए भी एक केस बनता है। सर इस केस में क्या होगा? मैंने इस केस में a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2 और a3 अपॉन b3 आ जाए, यानी तीनों क्या आ जाए आपस में इक्वल आ जाए। इस कंडीशन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बन जाते हैं, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन। इसको कई बार कोइंसिडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। यानी क्या कंडीशन है यहां पर देखिए, इसका मतलब यह होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन को सिर्फ एक पॉइंट पर क्रॉस कर रही है। तो ये हो गया वो सॉल्यूशन, या पॉइंट कह सकते हैं, पॉइंट। इस वाले केस में नहीं, पैरेलल बोला है इन्होंने, तो पैरेलल केस में दो लाइन होती हैं और ये आपस में कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही होती हैं। लेकिन अगर मैं इस वाले की बात करूं तो एक लाइन ये होती है और इसी के ऊपर एक लाइन और आ जाती है, जस्ट इसके ऊपर। तो यहां पर क्या हो जाता है? इनफाइनाइट कोइंसिडेंट हो गई, कोइंसिडेंट हो गई तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिल गए। सर इसके अलावा इस चैप्टर में और क्या मिलेगा? इस चैप्टर में एज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। इस चैप्टर में और क्या मिल सकता है? अमाउंट यानी कि पैसे, कॉइन्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं। यानी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलेंगे। तो हम वन बाय वन हर टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, क्योंकि हम एमसीक्यू करने वाले हैं, तो हम एक प्रॉपर मेथड भी पढ़ेंगे एज वेल एज उसकी शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ने वाले हैं। चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट टू लाइंस। ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, कोइंसिडेंट और पैरेलल। सिंपल सी बात समझिए, उन्होंने कहा ग्राफिकली। ग्राफिकली ये दोनों लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो जैसा कि ये एमसीक्यू आप करने जा रहे हो, और एमसीक्यू में आपको ना तो ग्राफ बनाने को मिलेगा ना कुछ मिलने वाला है। आपको तो सिर्फ ओएमआर फिल करनी है या फिर आपको टिक लगाना है, यानी ओएमआर फिल करके आपको बता देना है ए आंसर है या बी आंसर है, क्योंकि सॉल्यूशन तो चेक होना नहीं है। तो आप कैसे आंसर करोगे? तो मैंने कहा ये जो इक्वेशन है दैट इज 6x माइनस 3y प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से साफ तौर पर आप देख सकते हो कि a1 की वैल्यू 6 है, a2 की वैल्यू -3 है, राइट, और a3 की वैल्यू 10 है। सिमिलरली यहां देखिए b1 की वैल्यू आपकी 2 है, b2 की वैल्यू -1 है
और B3 की वैल्यू आपकी 9 है, राइट। आपको याद करेंगे A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2 और A3 अपॉन B3, ये कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। 6 अपॉन 2 -3 अपॉन -1 और 10 अपॉन 9। सारा सॉल्व किया तो आप समझ सकते हैं, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, इस माइनस से माइनस कट जाएगा और ये भी इतना ही है। तो 3/1 बट इज नॉट इक्वल टू 10/9। और आपको मालूम है कि ये दोनों इक्वल हो जाए और तीसरा वाला इक्वल ना हो तो वो केस कौन सा होता था, पैरेलल का केस होता था। आई विल शो यू। देखिए ये केस कौन सा था, पैरेलल का, मतलब नो सॉल्यूशन का। तो लेट मी चेक इट इन ऑप्शन, इज देयर एनी ऑप्शन लाइक नो सॉल्यूशन। तो विल चेक इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स और पैरेलल। तो मेरे हिसाब से पैरेलल इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये कंडीशन किसकी है, पैरेलल की। और पैरेलल के अलावा यहां पर ये भी लिख सकते थे वो नो सॉल्यूशन, तो ये भी इसका सही आंसर होता। तो लेट अस चेक, यस डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको कितनी आसानी से क्वेश्चन करना आ गया होगा, और ऐसे ही तो सारे क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे डील करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। दो इक्वेशन दी हुई हैं, A1 पता करना है, A2 पता करना है, A3 पता करना है, B1 B2 B3 पता कर लीजिए। और अगर ये दो चीजें पता हो गई तो क्वेश्चन हो गया। चलिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। A1 यानी कि 1, A2 दैट इज इक्वल टू 2, A3 दैट इज इक्वल टू 5, B1 दैट इज इक्वल टू -3, B2 दैट इज इक्वल टू -6 और B3 दैट इज इक्वल टू 1। सारा कुछ देख लिया। कंडीशन लेते हैं A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3। ये कंडीशन क्या यूज कर रहे हैं, कंडीशन यूज हो गई तो प्लेस कीजिए। देखिए भाई 1 अपॉन -3, 2 अपॉन -6 और 5 अपॉन 1। समझदार लोग कहेंगे कि -1 अपॉन 3 -1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 1। ये किसके इक्वल नहीं है, इसके। और ये कंडीशन किसकी होती है, इसको बोलते हैं या तो पैरेलल या फिर नो सॉल्यूशन, यही बोलते हैं। तो चेक इट इन ऑप्शन विच वन इज करेक्ट, तो नो सॉल्यूशन या पैरेलल। तो मैं देख रहा हूं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है भाई लोगों, याद करो A1 अपॉन B1 इज नॉट इक्वल टू A2 अपॉन B2, ये इसके लिए कंडीशन होती है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2 और A3 अपॉन B3, ये इसके लिए कंडीशन होती है। एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन का कोई कंसिडरेशन नहीं होता, उसके लिए दो इक्वेशन दो वेरिएबल ऐसा होता है, यानी एक ही पॉइंट मिलता है। टू सॉल्यूशन का मतलब कुछ नहीं है। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू A3 अपॉन B3, तो ये कंडीशन इसकी होती है। और यहां पर आप देख रहे हैं यही कंडीशन यहां पर आ रही है, और अगर यही कंडीशन आ रही है तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो लेट अस चेक द आंसर। यस, डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। खटक आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को डील कर डालते हैं। देखिए भाई लोगों, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या कहा है, कुछ प्यारी प्यारी मासूम सी बातें कही है उन्होंने, और उन्हीं का हमें आंसर करना है। क्या कहा भाई, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है, देखिए यहां पर ऑप्शन क्या है, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट और ऑलवेज कोइंसिडेंट और ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। तो कंसिस्टेंट के केस में दो बातें हो सकती हैं। कंसिस्टेंट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पर भी होता है और यूनिक सॉल्यूशन पर भी होता है, दोनों पर कंसिस्टेंट होता है। तो भाई कहां पर है, इस पर कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपस में ये कट नहीं करती, ये कभी भी आपस में कट नहीं करेंगी। ऑलवेज कोइंसिडेंट, ये कह रहे हैं कि एक के ऊपर एक ही रहेगा, लेकिन हमें याद है कि ऐसे केस में भी कंसिस्टेंट होता है। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, ये कह रहा है सिर्फ ये वाला केस, लेकिन मैं कहता हूं इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, यानी कि दो केसेस, इंटरसेक्टिंग वाला ये वाला केसेस, तो यहां पर भी आपको कंसिस्टेंट हो जाता है। और एक के ऊपर एक ये वाला केस, यानी कि दूसरे कलर से प्रेजेंट कर देता हूं मैं,
ये वाला केस, तो ये भी क्या है, ये भी कंसिस्टेंट होता है और ये भी कंसिस्टेंट होता है। तो मेरे हिसाब से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस चेक। यस, सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। खटक, इतनी आसानी से क्वेश्चन हो रहा है और फटाफट से आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को 4 डालते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पड़ा हुआ है, बड़ा सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है और आपको कर डालना। द पेयर ऑफ इक्वेशन दैट इज y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7। तो फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ इट। सबसे पहला काम ये कर लेते हैं, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। बन गया भाई x एक्सिस और y एक्सिस। कहना है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 कहां पर होता है, दिस इज y इक्वल टू 0। y इक्वल टू -7 कहां होता है, यहां पर होता है। तो ये हो गया y इक्वल टू -7। तो ये कंडीशन है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, वन सॉल्यूशन। क्या है, वन सॉल्यूशन। क्या ये दोनों आपस में फ्यूज कर रहे हैं कहीं भी, भाई फ्यूज करेंगे, दोनों आपस में फ्यूज कर जाए कहीं तो ही वन सॉल्यूशन होता है। तो यहां तो ऐसी कोई कंडीशन बन नहीं रही है। यहां पर अगर कंडीशन बन भी रही है तो ये 0,0 होगा, और इस वाली कंडीशन की बात करें तो यहां पर हमें x के बारे में कुछ मालूम नहीं, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 0,-7। तो ऐसा कुछ तो बन नहीं रहा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन टू सॉल्यूशन। तो टू सॉल्यूशन आप दे सकते हो क्या, टू सॉल्यूशन दे सकते हो, एक सॉल्यूशन ये और एक सॉल्यूशन ये। तीसरा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्या ये हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है नहीं हो सकता। इसके लिए क्या कोइंसिडेंट होना चाहिए। और फिर नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन दे सकते हो क्या। अब 2 पॉइंट आते हैं, देख लीजिए यहां पर क्या है, डी ऑप्शन, क्योंकि ना तो ये कहीं इस पे जाके बैठ रहा है ना ये इस पे जाके बैठ रहा है, यानी आपस में कोई कनेक्शन हो ही नहीं रहा, और कोई कनेक्शन नहीं हो रहा तो फाइनल आंसर इज नो सॉल्यूशन। क्लियर है, यानी कि जब ये दोनों पॉइंट आपस में कट ही नहीं कर रहे कहीं पर, यानी दोनों लाइन आपस में कट ही नहीं कर रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। कट कर देते तो आप कह देते हाँ सॉल्यूशन है, और जिस पॉइंट पर कट करते उसको कह देते ये वो पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। या इससे पहले एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं और आप उसका आंसर करेंगे। मान लीजिए दे दिया x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 5, ये दे दिया, और आपसे कहा जाए इसका बताओ क्या होगा। तो मैंने कहा बड़ी सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी फोटो बनाई आपने ऐसे, और ये ड्रॉ किया, तो x इक्वल टू 4 यहां कहीं होगा और x इक्वल टू 5 यहां कहीं होगा। इस पॉइंट को अगर प्रेजेंट भी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, 4,0, और इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, 5,0। लेकिन ये दोनों पॉइंट कहीं भी आपस में एक दूसरे को कोई रिलेशन नहीं रखते, कोई काटापीटी नहीं कर रहे, यानी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे, और इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो इसके केस में भी क्या आंसर आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। आई होप आपको ये खड़क तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को 4 डालते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। दो आपको इक्वेशन दी है, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, सॉरी y इक्वल टू बी, 2 लाइंस आपको दी हुई हैं। आपको इनमें से ऑप्शंस बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैंने कहा एक काम कीजिए, सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने एक y एक्सिस बनाई और एक सुंदर सी x एक्सिस बनाई, ठीक, बना ली, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कह रहे हैं x इक्वल टू ए ड्रॉ कीजिए, तो x इक्वल टू ए मान लीजिए यहां पर कहीं है, तो अगर मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूं तो x इक्वल टू ए कुछ इस तरीके से लाइन बनने वाली है। अब वो कह रहे हैं y इक्वल टू बी, y इक्वल टू बी अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो कहां बनेगी, भाई पॉजिटिव है, एज ऑफ कोर्स सी बात है, तो y इक्वल टू बी यहां कहीं होगा। तो ये हो गया y इक्वल टू बी, ये हो गया x इक्वल टू ए, ठीक, ये 2 बातें हो गई। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखेंगे कि दोनों ही लाइंस ने आपस में एक दूसरे को कहीं पर कट किया, यहां पर कट किया, इसने इधर से कट किया और इसने इधर से किया। इस पॉइंट पर x और y की वैल्यू होती है, यानी ये क्या है, ये पॉइंट है। ध्यान से देखो, यहां पर x की वैल्यू कितनी है, a, और यहां पर y की वैल्यू कितनी है, b। तो पॉइंट क्या आया, ये वो रिक्वायर्ड पॉइंट आया जो आपको चाहिए। अब हमें ऑप्शन देखने हैं कि ऑप्शन में ऐसा कहीं कुछ दिया हुआ है। चलिए पहला ऑप्शन देख लेना, पैरेलल। क्या ये आपस में पैरेलल हैं, आपको कहीं ऐसी 2 लाइनें दिख रही हैं क्या,
एक दूसरे के पैरेलल नहीं दिख रही हैं, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन इंटरसेक्टिंग एट बी कॉमा ए, क्या ये बी कॉमा ए पर इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं, ये बी कॉमा ए पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन, क्या ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है आपको? यहां पर ये लाइन है और ये लाइन है, एक के ऊपर एक दिख रही है? नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। आखिरी ऑप्शन बचता है इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी। देखिए ए कॉमा बी पर बोल रहे हैं ये, और ए कॉमा बी पे ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? एक क्वेश्चन और ले लें ऐसा। चलो आपके सामने एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए उन्होंने दिया हो x इक्वल टू माइनस ए और y इक्वल टू माइनस पी, ये दो नंबर ले लिया हमने, ठीक। इनको ड्रॉ करेंगे, सबसे पहला काम, लो भाई ड्रॉ कर देते हैं। x इक्वल टू माइनस ए, आपको मालूम है यहां कहीं होगा, ये हो गया x इक्वल टू माइनस ए, राइट। y इक्वल टू माइनस पी कहां होगा? यहां कहीं होगा, आपको मालूम है। ये हो गया y इक्वल टू माइनस का p, कहां पे कट किया? यहां पे कट किया, इस जगह पर, इस जगह पर किया नहीं। एक वापस से इस बार ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ड्यू टू एरर ऑफ एडिटिंग, एरर ऑफ रबड़ इरेजर, सब गलत हो गया, मतलब सब उड़ गया। तो x इक्वल टू माइनस ए, दिस इज x इक्वल टू माइनस ए, y इक्वल टू माइनस पी, तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस पी। इस पॉइंट पर कट किया तो x की वैल्यू इस पॉइंट पर कितनी है? माइनस है, और y की वैल्यू कितनी है? माइनस पी। तो ये वो पॉइंट आ गया जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहां पर a कॉमा बी आया, यहां पर माइनस ए कॉमा माइनस पी आया। क्लियर है? चलें आगे। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया हो, ये भी आ गया हो। इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। यस, डी इज द करेक्ट आंसर, जो हमने फिगर आउट कर लिया। तो बिना देर किए, बिना दिक्कत के, क्योंकि हमें इस बार फोड़ना है इस बोर्ड को, इन एग्जाम्स को जो कि एमसीक्यू आने वाले हैं, तो फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख डालते हैं क्या करना है। चलिए, क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, किस वैल्यू के लिए? के की वैल्यू के लिए। ये जो दोनों इक्वेशन दी हैं, ये क्या है? कोइंसिडेंट है। अब यार कोइंसिडेंट वर्ड अगर मुझे दिखाई दे गया, कोइंसिडेंट का मतलब और मीनिंग मैं एक ही समझता हूं, और वो ये है, कोइंसिडेंट मतलब that is a1 upon b1, that is a2 upon b2, that is a3 upon b3. This is the मतलब ऑफ कोइंसिडेंट, मतलब मीनिंग ऑफ कोइंसिडेंट। तो यहां पे आप लिख सकते हो कोइंसिडेंट, और क्या लिख सकते हो आप? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो आप मैनी सॉल्यूशन लिख सकते हो। इसका मतलब ये होता है। अब अगर आप क्वेश्चन से देखें तो a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू -1 है, और a3 की वैल्यू 8 है, ठीक। b1 की वैल्यू अगर आप पता करेंगे तो 6 है, b2 की वैल्यू पता करेंगे तो -k है, और b3 की वैल्यू पता करेंगे तो 16 है। इसको उठा के इसमें प्लेस करना है, तो करिए भाई प्लेस। कैसे करेंगे प्लेस? मैंने बड़ी सिंपल सी बात है, जहां पे जो दिया हुआ है वहां पर वो प्लेस कर दो। अच्छा सर कर दें? मैंने हाँ कर दो, इंतजार किस बात का है। चलो करते हैं। तो भैया क्या हो जाएगा? 3/6 -1 -k और 8/16। ध्यान से देखो, ये 1/2 है, ये 1/k है, ये 1/2 है, सारा कुछ तो बराबर है। तो आप क्या कर सकते हो? देयरफॉर 1/2 इक्वल टू 1/k ले सकते हो, क्योंकि इसको ये k की वैल्यू निकालनी है। तो अगर k की वैल्यू निकालनी है तो इसको इक्वल रख लो या इसको इक्वल रख लो, क्योंकि दोनों ही पार्टी सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या आ जाएगा? यहां से आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे और ऐसे, तो k इक्वल टू आ गया 2। तो लेट अस चेक, इज देयर एनी ऑप्शन k इक्वल टू 2? तो 1/2 नहीं हो सकता, -1/2 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस का 2 आ रहा है, राइट। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई विल शो इट विद रेड कलर, दिस इज करेक्ट आंसर। लेट अस चेक कि ये करेक्ट आंसर है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। आ जाइए भाई, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन भी आपको बड़े प्यार से और मासूमियत से क्लियर
हो गया होगा, और ऐसा कोई क्वेश्चन अब आपसे बचने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को कर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। 6 क्वेश्चन अब तक आप कर चुके हो और बड़ा चिल्लड़ क्वेश्चन है। कैसे? देखो एमसीक्यू ऐसे ही आना है। कह रहे हैं द गिवन लाइंस, एक लाइन आपको ये दी हुई है, एक लाइन आपको ये गिवन है, पैरेलल वर्ड बोला है। अब सर पैरेलल का मतलब क्या होता है? मेरे माइंड में जैसे ही पैरेलल ने अटैक किया, जैसे ही पैरेलल सुनाई दिया, पैरेलल सुनाई देते ही मेरे माइंड में आया कि A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू क्या? A3 अपॉन B3। और अगर सर पैरेलल की जगह आपको नो सॉल्यूशन वर्ड सुनाई देता तो क्या करते आप? मैंने कहा अगर मुझे नो सॉल्यूशन वर्ड सुनाई देता तो भी मैं यही करता। अच्छा सर अगर आपको यूनिक वर्ड सुनाई देता तो आप क्या करते? तो मैंने कहा यूनिक सुनाई देता तो मैं A1 अपॉन B1 इज नॉट इक्वल टू A2 अपॉन B2 करता। और सर आपको अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन सुनाई देता तो आप क्या करते? मैंने कहा अगर मुझे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन सुनाई देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो मैं करता A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2 और A3 अपॉन B3, तब मैं ये कर देता। तो अभी फिलहाल क्या सुनाई दे रहा है? पैरेलल। तो इस केस में A1 इक्वल टू 3 है, A2 इक्वल टू 2K है और A3 इक्वल टू -2 है। -2 क्यों? क्योंकि मैं इसे इधर ले आया हूं। ओके, इधर रखना चाहिए। B1 की बात करूं तो B1 2 है, B2 की बात करूं तो वो 5 है और B3 की बात करूं तो वो प्लस का 1 है। मामला पैरेलल बोला है, तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है? तो देखिए फॉर पैरेलल, तो भैया पैरेलल के लिए क्या होता है? पैरेलल के लिए पहली वाली कंडीशन उठा लेते हैं, क्या है? 3 अपॉन 2 इक्वल टू 2K अपॉन 5 इक्वल टू -2 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल। ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने आ गई है। दिस इज व्हाट फॉर पैरेलल, राइट? चलिए सॉल्व कर डालते हैं। तो भैया अगर मैं इस कंडीशन को ऐसे और ऐसे सॉल्व करूं, कैसे? ऐसे और ऐसे सॉल्व करूं, तो मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है? तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो K अपॉन -1 -2, माइनस से माइनस कट गया, तो K इज नॉट इक्वल टू 2। क्या नहीं होना चाहिए? K नॉट इक्वल टू 2 होना मतलब K 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो किसके बराबर होना चाहिए कि पैरेलल हो जाए? तो देयरफॉर K अपॉन -1 इक्वल टू 3/2। तो व्हाट आई कैन से? दिस इज -3/2। तो चेक करिए, इज देयर एनी ऑप्शन -3/2? तो अगर मैं -3/2 को देख रहा हूं तो मेरा आंसर आ रहा है प्लस का 3/2। तो फर्स्टली आई हैव टू चेक इट वंस अगेन कि इज देयर सम मिस्टेक्स इन दिस क्वेश्चन। सो लेट मी चेक इट। तो 3/2, 2K अपॉन 5, या we have made a mistake. I'll show you which one. हमने यहां पर मिस्टेक की है, तो इसको ठीक कर रहे हैं। हमने वैल्यू गलत ले ली। हमने जो K की वैल्यू, B2 की वैल्यू जो 5 थी उसको हमने 2 रख लिया, तो वो गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो ये 3/2, 2K अपॉन 5 एंड -2 अपॉन 1, राइट? तो इसको लेके चलेंगे और इसको लेके चल सकते हो, दो बातें हो सकती हैं। तो इसको लेके चल लेते हैं, 3/2 और 2K अपॉन 5, ये इधर आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 4K। तो K इक्वल टू हो जाएगा 15/4। क्या 15/4 ऑप्शन में है? यस, सी इज द ऑप्शन। और अगर मैं इसको चेक करूं तो 2K अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू -2 अपॉन 1, 2 से 2 कट गया, तो K इक्वल टू इज नॉट -5। क्या पता चला कि K की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए अगर पैरेलल आपको देना है, लेकिन क्या होनी चाहिए? अगर 15/4 हो जाए K की वैल्यू तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। आप यहां से देख सकते हैं K मस्ट बी नॉट इक्वल टू
-5, but k must be equal to what? 15/4. So C is the correct option. So let us check. Is C is the correct option? Let us check. Yes, C is the absolutely correct option. There is no issue with that. Okay, correct, clear है. आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन को कर डालते हैं. चलिए, ये रहा क्वेश्चन. भाई साहब क्या लिखा दिखाई दिया? एक सुंदर सा वर्ड दिखाई दिया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है दोस्त, और वो मतलब होता है A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2 और A3 अपॉन B3. यही मतलब होता है. दिस इज व्हाट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. तो भैया यहां से A बताओ. A1 दैट इज इक्वल टू C, A2 दैट इज इक्वल टू -1, A3 दैट इज इक्वल टू -2. यहां से B1 बताओ दैट इज 6, B2 बताओ दैट इज -2, B3 बताओ दैट इज -3. सारे नंबर्स हमने ले लिए. अब हम क्या करेंगे, यहां प्लेस कर देते हैं फटाफट से. तो C अपॉन 6. एक्चुअली क्वेश्चन में क्या लाना होगा? क्वेश्चन में लानी होगी C की वैल्यू. क्या लानी होगी? C की वैल्यू. इसलिए C कांस्टेंट के तौर पर दिया हुआ है. तो C अपॉन 6 -1 अपॉन -2 एंड -2 अपॉन -3, ऐसा कुछ दिया हुआ है. राइट, चलिए देखते हैं क्या होता है. ठीक, C की क्या वैल्यू आ रही है? -2 अपॉन -3. एनीवे, माइनस से तो माइनस कट गया, इससे ये कट गया. बराबर होना चाहिए. तो बराबर होना चाहिए, कंडीशन तो यही सीखी है हमने. बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली व्हाट वी कैन से दिस इज C अपॉन 6, दिस इज 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 3. ये तो ऐसा हो गया. और अगर ऐसा हो गया तो ये कंडीशन किसकी है? नो सॉल्यूशन की कंडीशन है. आप देखिए, होना तो ऐसा चाहिए बट ऐसा है तो नहीं, बराबर तो नहीं है. और बराबर नहीं है तो कौन सी कंडीशन आ गई? नो सॉल्यूशन की आ गई. और नो सॉल्यूशन मतलब नो वैल्यू. तो आई हैव टू चेक, इज देयर एनी ऑप्शन दैट इज गिविंग नो वैल्यू? यस, डी इज द ऑप्शन दैट इज गिविंग नो वैल्यू. सो फर्स्ट वी हैव टू चेक द आंसर. यस, डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर विदाउट एनी प्रॉब्लम. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. हो गया ना क्लियर? बस इतना सा काम है, क्वेश्चन होता जाना है आगे आराम से. एक कहानी सुनाता हूं आपको. कहानी सुनिए, बहुत अच्छी सी कहानी है. कहानी कुछ इस तरीके से थी. मैं एक ऑफलाइन मैं पढ़ा रहा था और मैंने कई सारे क्वेश्चंस बच्चों को बोर्ड पर लिख डाले और मैंने कहा करो सॉल्यूशन. तो एक बच्चा था कि सर, मैंने क्वेश्चन लिखा, उसने कहा सर इसका डी. मैंने अगला लिखा, कह रहा बी. मैंने अगला लिखा, कह रहा ए, फिर डी. आंसर दिए जा रहा हर क्वेश्चन. मैं कह रहा यार ये कैसे कैसे हाउ इज इट पॉसिबल कि ये बच्चा आंसर दिए जा रहा है. तो मैंने क्यूरियोसिटी में पूछ लिया उससे कि बेटा कैसे आंसर कैसे कर पा रहे हो तुम, क्योंकि बच्चा तो एवरेज था वो. ही वाज सेइंग सर जेएमडी रूल. क्या कहता है? जेएमडी रूल. मैंने कहा जेएमडी रूल? अब मुझे नहीं पता जेएमडी रूल क्या होता है, मुझे नहीं पता था. अब मैं डर गया थोड़ा सा. मैंने कहा होता होगा कोई रूल, मैंने तो पढ़ा नहीं है कभी. तो मैं अगले दिन सोचता रहा. नेक्स्ट डे जब उसकी क्लास हुई तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि बेटा वो जेएमडी रूल क्या था. कह रहा सर जेएमडी रूल मतलब जय माता दी, ए बी, ऐसे आंसर लगा रहा था. मैंने कहा सिर पकड़ के बैठ गया मैं. मैंने कहा यार जेएमडी रूल बोल रहा है, तुक्के मार रहा है, गैस कर रहा है. तो भैया समझ सकते हो एमसीक्यू क्या होता है. लेकिन आपको गैस नहीं करने, आपको सारे आंसर्स बिल्कुल सही लगाने हैं, मैच कराने. क्या कराने? मैच कराने. चलो आगे. मैच नहीं कराएंगे तो आप मेथड देखिए, इस पे भरोसा मत कीजिए. गलत भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेथड एब्सोल्युटली सही होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. क्या कहते हैं जनाब? पहले तो वर्ड ढूंढिए, कौन सा वर्ड है? वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, दिस द सेकेंड इक्वेशन कैन बी. सेकेंड इक्वेशन क्या हो सकती है? ऐसे कुछ आपको दिए हैं. तो डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन आपको पैरेलल की कंडीशन दे सकती है. तो मैंने यहां पर देखा कि आपको -5 गिवन है, 7 गिवन है और -2 गिवन है. यहां से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसकी मैं कंडीशन उठाऊं और डिपेंडेंट इक्वेशन यानी कि पैरेलल की कंडीशन दे दे वो?
क्योंकि कुछ और तो बता नहीं सकते, डिपेंडेंसी सिर्फ एक उसी की बता सकते हो आप। तो लेट अस चेक, क्योंकि वो बराबर बराबर होते हैं सारे कोफिशिएंट। तो हमने क्या किया, यहां से 10 रख के देखा, यहां से 14 रख के देखा, वो भी माइनस का, यहां से प्लस का 4 रख के देखा। तो यहां से आ गया माइनस का 1/2, यहां से आ गया माइनस का 1/2, यहां से आ गया माइनस का 1/2, और मैं कह सकता हूं 1/2 बराबर आ गया 1/2। तो यस, दिस इज पैरेलल। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया वो डी हो गया। बाकी कोई सा भी रख के देख लो, कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी। ना तो यूनिक की मैच करा सकते हैं आप, ना इनफाइनाइट की मैच करा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी कंडीशन, सॉरी मैं पैरेलल बोल रहा हूं, दिस इज व्हाट, इनफाइनाइट। सिर्फ इनफाइनाइट की कंडीशन मैच करा सकते हो। ठीक, ये इनफाइनाइट होना चाहिए। सर इनफाइनाइट की मैच क्यों हुई, बाकी की आपने मैच क्यों नहीं कराई? मैंने सुनो, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 b1 इज नॉट इक्वल टू a2 b2, ये कंडीशन। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर डिपेंड पूरी तरीके से, एक के ऊपर एक। पैरेलल के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 और इज नॉट इक्वल टू a3 अपॉन b3। और इनफाइनाइट के लिए कंडीशन क्या होती है, दैट इज a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 और a3 अपॉन b3। तो ये तीन कंडीशन होती हैं, और डिपेंडेंट मतलब इनफाइनाइट। तो भैया ये रहा आपका आंसर। तो डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देख डालते हैं भाई। चलो देखो क्या है, ये क्वेश्चन है भाई। क्या क्वेश्चन है, यूनिक वर्ड लिखा हुआ है यहां पे कहीं, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू a2 अपॉन b2, ये नहीं होना चाहिए। तो भाई कहां से आएगा, ये इक्वेशन दे रखी है। तो एक तो ये तरीका कि भाई ऐसी कंडीशन बना लो। तो ऐसी कंडीशन कैसे बनाओगे, इनमें देखना है, इनमें 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 और इनके रेस्पेक्ट में देखना है। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मस्ट बी दे विल सेटिस्फाई, दे विल ऑप्शन, ये क्या करें, ऑप्शन को सेटिस्फाई करें। तो जैसे कि मैं पहले वाले ऑप्शन की बात करूंगा, तो x प्लस वाई यानी कि 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1, तो -1 इक्वल टू -1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इसके नीचे वाले को सेटिस्फाई कराते हैं, 2 इंटू 2 -3 इंटू -3 इज -5 दे रखा है। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और ये -5, तो कितना आ गया, -5 इक्वल टू -5, ये आ गया। तो आपके हिसाब से तो ये सेटिस्फाई कर गया होगा, कर गया कि नहीं कर गया, आगे देखते हैं। तो बराबर आ रहा है, यानी कि यहां एडजस्ट हो रहा है। अब मैं बी ऑप्शन देखता हूं। बी ऑप्शन की बात करूंगा तो 2 रखूंगा तो यहां पे 4 आ जाएगा, और यहां रखूंगा तो 15 आ जाएगा, और ये क्या, -11, तो कितना बचेगा, -11 इज -11। नीचे वाली ऑप्शन 4 दूनी 8 रखूंगा और 10 या 30 रखूंगा, और ये माइनस का 22, तो इसका मतलब -22 इक्वल टू -22, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे ये सेटिस्फाई वैसे ही सेटिस्फाई। सी यानी सी ऑप्शन ये रहा, 2 इंटू 2 यानी कि 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1, और इसी का जो नीचे वाला ऑप्शन है 3 इंटू 2, तो वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। छः 3 दूनी 6 यानी कि 0, 3 दूनी 6 0, ये सेटिस्फाई हो रहा है। और डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये रहा डी ऑप्शन। क्या है भैया, 2 यहां पर रखा तो 2 प्लस 12 माइनस 14, यस सेटिस्फाई हो रहा है। नीचे वाला देख लेते हैं, 5 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 13 इक्वल टू 0, तो 5 दूनी 10 और 3 13, यस 0 इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई हो रहा है, पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है। अब उसने क्या कहा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू a2 अपॉन b2, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए।
देखिए कहां मैच कर रहा है, डी के लिए देखिए ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, यानी दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। यहां पर एक सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो ये वाला तो हो नहीं सकता, यहां पर भी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो लेट अस चेक इट वंस अगेन कि दोनों सेटिस्फाई क्यों कर रहे हैं। तो 2 और 3 माइनस का 3 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और इसको देखेंगे 4 और प्लस 9, देखिए इसको जब मैं सेटिस्फाई करा रहा हूं तो ये प्लस का 9 आएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ए ऑप्शन इसलिए कट गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। बी ऑप्शन की बात करें, बी को देखिए, बी ऑप्शन ये रहा आपका, तो 4 हो गया, ये माइनस का 15 हो गया, इक्वल टू -11 आ गया, तो ये सेटिस्फाई कर गया। ये 8 हो जाएगा और माइनस का 30 हो जाएगा, तो 30 माइनस 8 दैट इज -22, और दूसरी तरफ जो है 11 है, कितना है 22 ही है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर सेटिस्फेक्शन इसका आंसर है तो यहां 2 आंसर होने चाहिए, एक बी भी होना चाहिए और एक डी भी होना चाहिए, बाकी तो नहीं होंगे, बी और डी, यानी कि बी भी इसका एक ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। कैसे करेंगे? पढ़िए क्वेश्चन को। इफ x इक्वल टू a, y इक्वल टू b is the solution of this equation and this equation, then value of a and b क्या होगी? इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन x इक्वल टू और x इक्वल टू b है, तो क्या होगी? तो एक तो तरीका है मैं इसको सॉल्व करूं, दूसरा तरीका क्या है? इक्वेशन है x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 4। मैं क्या कर लूं, ये ऑप्शंस इसमें प्लेस करके, मैं ट्रिक से क्वेश्चन को कर रहा हूं, ऑप्शंस प्लेस करके इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूं। पहला ऑप्शन देखिए, अगर मैं 3 माइनस 5 इक्वल टू 2 करूं तो आप देख रहे हो -2 इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन क्या है? 5,3। तो मैंने, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी एक में भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आंसर नहीं होगा। तो मैंने सिर्फ एक में चेक किया, इसमें चेक भी नहीं किया, इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं इसमें कर रहा हूं बी 5,3, तो 5,3 को जब मैं प्लेस करूंगा तो 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, एंड एक सेटिस्फाई करेगा तो अब दूसरा चेक करना पड़ेगा। 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4, यानी 7 इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं क्यों। सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन क्या है भाई? 3,1 इसी इक्वेशन में रख रहा हूं, 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 इक्वल टू 2, और इसी की दूसरी इक्वेशन 3 प्लस 1 यही है, तो यस दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 इक्वल टू 4। ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट माइट बी द आंसर। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ परफेक्टली आंसर, इट माइट बी द आंसर, बट वी हैव टू चेक डी ऑप्शन ऑल्सो। तो डी ऑप्शन को चेक करेंगे तो हम प्लेस करेंगे -1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2, तो 2 इक्वल टू 2 आ गया। एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, दूसरी कंडीशन इसमें प्लेस करेंगे तो -1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी इसका ऑप्शन, सॉरी सी इसका ऑप्शन हो सकता है। तो आपके पास सिर्फ सी ऑप्शन बचा हुआ है जो कि इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है इन इक्वेशंस को करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। यस, सी, सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आपके सामने आपके क्वेश्चन को हमने कर दिया है, सिर्फ ऑप्शन प्लेस करके, सॉल्व किए बिना। सर अगर हम इसको सॉल्व करते तो कैसे होता? अगर हम इसको सॉल्व करते तो कैसे होता? मैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सॉल्व भी कर सकते थे। कैसे सर? सॉल्व कैसे करते? मैंने कहा मेरे पास दो इक्वेशन थी, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो मैं दोनों इक्वेशन को ले लेता, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 4। बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता, इससे ये कट जाता, ये हो जाता 2x इक्वल टू 4 और 2 6, तो x इक्वल टू आ जाता 3। क्या आ जाता? x इक्वल टू 3। इस 3 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेता तो भैया 3 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 4 और y इक्वल टू आ जाता 1। तो 3 और 1 इसके आंसर हो जाते। तो इसमें भी क्या है?
देखिए 3 और 1। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन। क्या कहा है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बड़े समझदारी से प्यार से क्वेश्चन को करेंगे। उन्होंने कहा अरुणा हैज 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स। क्या है, अरुणा के पास 1 रुपए वाले कॉइन है और 2 रुपए वाले कॉइन है, लेकिन उसके पास जो टोटल कॉइन है वो 50 है। ठीक है, आगे सुनो। और उन कॉइन्स का जो अमाउंट है वो 75 रुपीज है। क्या है, 75 रुपीज। तो हमें ये बताइए देन द नंबर ऑफ रुपीज, 1 रुपीज कॉइन कितने होंगे, 2 रुपीज कॉइन कितने होंगे, ये आपको बताना है। मैंने कहा अच्छा ये बताना है, बता देंगे। कैसे? तो पहला तरीका देखिए, मैंने क्या किया, लेट द 1 रुपी कॉइन्स, मैंने 1 रुपीज कॉइन्स को x मान लिया और 2 रुपी कॉइन्स को y मान लिया। मेरे पास 1 रुपये के कितने कॉइन है, x, 1 इंटू एक्स। 2 रुपये के कितने कॉइन है, y। तो इन सब से मिलके कितना अमाउंट बैठ रहा है, 75 रुपए इंटू नंबर, रुपए इंटू नंबर, और ये 75 बैठ रहा है। यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू 75। एक इक्वेशन ये बन गई। और सुनिए, उसने कहा है कि दोनों कॉइन का काउंट, दोनों कॉइन का काउंट कितना है, 50 है। टोटल कितना है, 50। तो x टाइप के कॉइन प्लस y टाइप के कॉइन दोनों मिलके कितने हैं, 50 हैं। इन दोनों इक्वेशन को यहां पर सॉल्व कर लेता हूं। दैट इज 50 माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये बचा y इक्वल टू कितना, 25। y की वैल्यू आ गई 25, इसमें प्लेस कीजिए। तो 25 प्लस x इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 25। यानी कि हमें यह पता चल गया कि 1 रुपये के कॉइन भी 25 होंगे और 2 रुपए के कॉइन भी 25 होंगे। तो ऐसा ऑप्शन यहां पे सिर्फ मुझे डी दिखाई दे रहा है। क्लियर है, खटक क्वेश्चन हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को ट्रिक से करते हैं। अगर मुझे इस क्वेश्चन को ट्रिक से करना होता तो कैसे करते, मैंने कोई कठिन काम नहीं है, इजी काम है। पहली बात तो उन्होंने ये कहा है कि दोनों कॉइन मिलके 50 हैं। कितने हैं, 50 हैं। तो मैंने जब ध्यान से देखा तो दोनों कॉइन मिलके कौन कौन सा ऑप्शन 50 कॉइन दे रहा है। तो मैंने सबसे पहले ए को देखा, तो ए में 15 और 5 35 जोड़े जाएंगे, तो यस ये 35 और 15 ये ऑप्शन दे रहा है। मैंने बी को देखा तो बी नहीं दे रहा है, टोटल 50 नहीं बैठ रहा। सी को देखा तो यस सी 15 और 35 ये दे रहा है। डी को देखा 25 और 50 यस दे रहा है। तो ये हो गया 25 और 25। तो एक ऑप्शन तो यहां से कट गया। अब दूसरी बात सुनिए, उन्होंने ये भी कहा है कि उनका अमाउंट 75 रुपीज होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 75 रुपीज। तो लेट अस चेक। अब मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, बी मेरा कट चुका है, यानी बी मेरा ऑप्शन कभी भी हो ही नहीं सकता। अब हम बाकी का चेक करते हैं, देखिए कैसे। अब मुझे ये देखना है कि 35 कॉइन 1 रुपए के हैं और 15 कॉइन कितने के हैं, 2 रुपए के। तो एक्चुअली ये तो 35 रुपए ही हैं, लेकिन ये जो है 15 इंटू 2 है। तो यानी कि 35 प्लस 15 दूनी 30, तो मिलके कितने हो गए, 65। कितने हो गए, 65। जबकि आंसर कितना आना चाहिए, 75। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, कट गया। अब चलते हैं सी की तरफ। भाई ये तो 1 रुपीज कॉइन है, यानी कि इतने ही रहेंगे, लेकिन ये वाले तो जो है वो 2 रुपए के कॉइन है, 35 कॉइन जो है नहीं वाई। तो 35 दूनी 70 प्लस 15, तो ये हो गया 85। जबकि आंसर तो 75 आना चाहिए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अब चलते हैं इसकी तरफ। ये हो गए 1 रुपए के कॉइन प्लस ये हो गए 2 रुपए के कॉइन। तो जब जोड़ा तो 25 प्लस 50 मिलके कितना आ गया, 75। और यहां पे भी कितना आ रहा है, 75। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज द 75, इट मींस डी इज द करेक्ट
ऑप्शन। यानी कि आपने दो कंडीशन से चेक किया, 75 वाली और 50 वाली, दोनों कंडीशन से मैच किया। 50 वाली कंडीशन से बी ऑप्शन कट गया था और 75 वाली से ए और सी कट गया, सिर्फ डी बच गया और डी ही हमारा आंसर है। चेक कर लेते हैं। यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, आसानी से कर सकते हैं, चाहे सॉल्यूशन वाले मेथड से करो चाहे ट्रिक वाले मेथड से करो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ आए उससे आप कर सकते हो, बस टाइम बचाना है आपको। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा पार्टी अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कहा उन्होंने, कैसे कहा, एज बेस्ड क्वेश्चन है। द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। तो हमने सबसे पहला काम ये किया, लेट द एज ऑफ सन, मान लीजिए x, एंड लेट द एज ऑफ फादर that is y years। दोनों की एज हमने अज्यूम कर ली, जो हमारा मन कर रहा था वो। ठीक है सर, आगे क्या करें? सिंपल सिंपल बातें करेंगे और क्वेश्चन कर देंगे। क्या है सिंपल बात? पहली बात कही, द फादर्स एज इज 6 टाइम्स द सन्स एज, यानी कि फादर की एज जो है वो 6 टाइम्स है किसके? बेटे की एज के। तो ये हो गई पहली इक्वेशन। और क्या कहा, 4 ईयर हेंस द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स ऑफ सन्स एज। विल बी मतलब 4 साल बाद, तो आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ सन, भाई x प्लस 4 ईयर हो जाएगी, और एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी? अगर मैं प्रेजेंट एज ये मान रहा हूं तो y प्लस 4 हो जाएगी। ये बात तो सिंपल हो गई। तो आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स द सन्स एज, यानी कि जो फादर की एज होगी, यानी कि x प्लस y प्लस 4 जो होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी बेटे की एज के। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ध्यान से देखो, y किसके बराबर है? 6x के, तो 6x प्लस 4 हो गया, और ये आपका 4x प्लस 16 हो गया। ये 4x कूद के इधर की तरफ आ गया, ये 16 माइनस 4 हो गया। ये आपका हो गया 2x इक्वल टू 12 हो गया, और x इक्वल टू 6 हो गया। और अगर x इक्वल टू 6 हो गया तो इसका यूज करके y इक्वल टू 6 इंटू 6 हो गया, यानी कितना आ गया? 36 आ गया। Therefore, the age of father that would be 36 and the age of son is कितना? 4 years, 6 years। तो देख लीजिए, ऐसा कोई ऑप्शन है 6 और 36 का, तो 6 और 36 का मुझे सिर्फ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें सन और फादर की एज ये रही, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसी क्वेश्चन को अगर मुझे ट्रिक से करना होता तो कैसे करते? अगर मुझे इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करना होता तो कैसे करते, वो देखिए। उसने कहा है द फादर्स एज इज 6 टाइम्स ऑफ द सन एज, तो अगर सन की एज 6 है तो 6 इंटू 6 टाइम बोल रहा है ना, तो कितना? ये हो गया 36। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इस बात को वैलिडेट कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमें दूसरी कंडीशन भी देखनी है कि अगर मैं दोनों में 4 ऐड कर दूं, अगर मैं 6 में 4 ऐड कर दूं और 4 टाइम्स 6 में 4 ऐड कर दूं, राइट, प्रेजेंट एज को, तो ये कितना हो गया? 6 और 4 10, ये हो गया 4 टाइम्स 6 और 4 10, यानी कि 10 चौक 40। दूसरी कंडीशन क्या है? 10 चौक 40 यानी कि 40। तो 40 का मामला बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। तो कैसे करें? देखिए, इसमें 6 में 4 ऐड किया 10 हो जाएगा, इसमें 4 ऐड किया 40 हो जाएगा, वही मैंने यहां पे लिखा था। अब यहां की बात करते हैं पहले ऑप्शन की। 4 टाइम्स है, लेकिन इसमें 4 अगर ऐड करूं तो कितना हो जाएगा? 8, और इसमें 4 ऐड करूं कितना हो जाएगा? 30। और 8 और 30 6 का मल्टीपल नहीं होगा, यानी जब 4 टाइम्स करोगे तो फिट नहीं बैठेगा, वो 4 टाइम्स करने पर फिट नहीं बैठ रहा है, ये भी फिट नहीं बैठ रहा है।
पहली कंडीशन में तो 6 टाइम में तो बैठ रहा है, लेकिन 4 टाइम्स में फिट नहीं बैठ रहा। मैं आपको करके दिखाता हूं, प्रॉपरली समझिए आप इसको। हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं? 4 और 24 यानी 4 24। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 5 and 30। तीसरा ऑप्शन है 636 और 324। 636 और 324। दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि y इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x, और दूसरी कंडीशन है y प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 4। ये दो कंडीशन है, ठीक। इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा हमारा ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 4। तो यस, इसको देखते ही पता लग रहा है ये 4 है, और इसके अगर मैं टुकड़े कर दूं 6 इंटू 4, तो पहली कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसको देखें तो ये 5 है, और ये 6 इंटू 5 है, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसको देखें ये 6 है, तो 6 इंटू 6 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसको देखें तो ये बन रहा है भाई 6 चौक 6 इंटू आना चाहिए। तो इसको अगर मैंने गौर से देखा तो देखिए ये सेम यहां पर था, ये सेम यहां पर था, ये सेम यहां पर था, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो डी ऑप्शन तो पहली बार में ही कट हो गया, तो इसको तो मैं चेक करूंगा ही नहीं। सेकंड कंडीशन के लिए मैं सिर्फ 3 ऑप्शन चेक करूंगा। कौन से? 3 ऑप्शन। तो लेट अस चेक। ये वाली कंडीशन बननी चाहिए। तो यानी कि अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं, यहां देखिए 4 प्लस 4 कॉमा, इसमें भी 4 ऐड करूंगा 24 प्लस 4, तो ये क्या बन जाएगा? दैट वुड बी 8 और दैट वुड बी 28। क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये 4 टाइम्स वाली का? तो देखते हैं 8 4 इंटू 7, तो ये इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सही आंसर नहीं हो सकता। अब बी को मैच कराते हैं। ये क्या है? 5 प्लस 4 और कितना है? 30। 30 प्लस 4, इससे ये हो गया 5 4 9 और 34, और 6 की कंडीशन चेक कराते हैं। 9 6 इंटू 6 36 होते हैं, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। अब बचता है ये ऑप्शन 6 प्लस 4 और 36 प्लस 4। इसको देखिए ये हो गया 10 और ये हो गया 40, तो 10 क्या कंडीशन है? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स की कंडीशन थी ना ये। 4 नेम 36 होता है, 34। ये कंडीशन फॉलो कर ही नहीं रहा था। इसको देखिए तो ये 4 इंटू 10 ये मैच कर रहा है, तो यस ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है अगर आप अप्रोच लगा पाते हो, वरना मैंने आपको बेस्ट मेथड बताई है कि सिंपल सिंपल इक्वेशंस बनाओ और उसको सॉल्व कर डालो। ठीक, अगला देखते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज, कौन सा सॉल्यूशन रखती है इक्वेशन? मैंने कहा चलो करते हैं इसको। कैसे करें? 5x माइनस 15y माइनस 8 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपकी ये है जहां से मुझे a1 मिल गया 5, a2 मिल गया माइनस का 15 और a3 मिल गया मुझे माइनस का 8। बट दोस्तों जो दूसरी इक्वेशन है वो अजीब गरीब है। वो क्या है? 3x माइनस 9y इक्वल टू 24 अपॉन 5। मैं इस 5 को इधर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा? 15x और 45y और माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन बिल्कुल सही बन चुकी हैं। इसमें मैं लिख देता हूं दिस इज v1 दैट इज इक्वल टू 15, v2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 45 और v3 दैट इज इक्वल टू माइनस का 24। लेट अस चेक कि किस कंडीशन को फॉलो करती हैं। तो मैंने लिखा 5 अपॉन कितना है भाई? 15 इक्वल टू माइनस 15 अपॉन माइनस का 45, राइट, और माइनस का 8 अपॉन माइनस का 24। लेट अस चेक 1 अपॉन 3, माइनस से माइनस कट जाएगा 1 अपॉन 3, माइनस से माइनस कट जाएगा 1 अपॉन 3। तो ये तो तीनों भाई इक्वल आ गए, और तीनों इक्वल आ गए तो ये होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी
सॉल्यूशन, यानी कि अनंत सॉल्यूशन होंगे, हमें पता ही नहीं कितने सॉल्यूशन होंगे। तो लेट अस चेक, इज देयर एनी ऑप्शन? तो भैया ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हो सकता है। तो लेट अस चेक, क्या इसका सी ऑप्शन सही है? यस, सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट क्वेश्चन, यानी करेक्ट आंसर। खटक आगे बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन को डील करते हैं, देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ये रहा क्वेश्चन, देखिए, ये देखिए, द सम ऑफ टू डिजिट ऑफ इज दिस एंड दिस। तो हमने कहा कि भाई लेट द फर्स्ट डिजिट एक को x मान लेते हैं और सेकंड को y मान लेते हैं। ये मान लीजिए दो डिजिट हो गई। सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूं, बिल्कुल सिंपल से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ टू डिजिट इज 9। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9। पहली बात क्या है, ये पहली बात। लेकिन टू डिजिट नंबर कैसा दिखता है? जो टू डिजिट नंबर की बात करूंगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा, अगर आपको पता हो। कैसे भाई? यूनिट प्लेस तो ये है, प्लस ये क्या होगा 10y, ये हो गया पहला नंबर। और इसका रिवर्स क्या बनेगा, मैं ये भी एक बार बता देता हूं। रिवर्स नंबर, रिवर्स जब हम करते हैं तो ये 10x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। आगे इन्होंने क्या कहा है, इसको सुनिए। वो कहते हैं इफ 27 इज एडेड टू 8 द डिजिट ऑफ द नंबर गेट रिवर्स्ड। कहते अगर उसमें मैं 27 ऐड कर दूं तो वो डिजिट्स है नंबर के, वो पलट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पलट जाएंगे। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि 10y प्लस x में 27 ऐड कर दें तो ये 10x प्लस y हो जाएगा। अच्छा, ऐसा 10 को इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा, y को इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 9y माइनस 9x प्लस 27 इक्वल टू 0। थोड़ी सी मेहनत की तो ये हो गया y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू वाई प्लस 3 मैं इसको लिख सकता हूं। और अगर x इक्वल टू वाई प्लस 3 आ गया तो मैं इसमें पुट कर सकता हूं। तो क्या आ गया यहां पर, y प्लस 3 प्लस वाई इक्वल टू 9। ये हो गया 2y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू हो गया कितना, 3। और अगर y इक्वल टू 3 हो गया तो यहां पर पुट कीजिए। तो जैसे ही पुट किया y इक्वल टू 3, x इक्वल टू आ गया 6। तो इसका मतलब 6 और 3 वो नंबर हैं जो आपको पता चल चुके हैं। तो भैया 6 और 3 कहां पर दिख रहे हैं? 6 और 3 मुझे यहां पर दिख रहे हैं। दिख रहे हैं? आपको भी दिख रहे होंगे। तो भाई इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब देखिए मैंने आसानी से क्वेश्चन कर दिया, अब इसको चेक करा देता हूं। ये तो हो गया मेरा आंसर 6 और 3, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3, क्योंकि पहला टू डिजिट नंबर आपने क्या माना है x और दूसरा माना है y। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, आपके सामने आ चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं इसको ऐसे करना ही नहीं चाहता, क्या करना चाहता, 6 और 3, तो यहां पर नंबर डाल के चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर 10 इंटू 6 प्लस 3 डालूंगा तो कितना आ जाएगा, 63। और यहां पर अगर मैं डालूं 10 इंटू 6 प्लस 3 तो ये 60 और 3 63, दोनों तरफ से 63 आ रहा है, तो 63 इज द आंसर। अब एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ट्रिक से अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो कैसे करता। वो कह रहा है दोनों नंबर का सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। देखिए 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 2 9, यानी ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, 3 और 6 9, ये भी ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं हो सकता था बस। फिर एक और बात कही कि अगर उसमें 27 ऐड करूं तो वो क्या आ जाएगा, डिजिट रिवर्स कर जाएंगे। 27 ऐड करते ही डिजिट रिवर्स कर जाएंगे। तो आप देखिए अगर 27 ऐड करते ही डिजिट रिवर्स कर रहे हैं तो वो नंबर ऐसा है। अगर इसमें 27 ऐड किया जाए तो 6 और 6 12 का 3, 1 3 और 2 5 6, तो इसका ऑप्शन ये होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए। तो लेट मी चेक कि डी इज द करेक्ट आंसर। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। जैसे 3 और 6 सम भी बराबर दे रहा है और जैसे 27 ऐड कर रहा हूं तो रिवर्स कर रहा है, तो ये इसका आंसर ना हो के ये वाला आंसर होना चाहिए। और हमने यहां पर कहीं कोई लिटिल बिट मिस्टेक की है, तो लेट मी चेक इट वंस अगेन व्हाट मिस्टेक वी हैड मेड। ओके, x इक्वल टू वाई प्लस 3, वाई प्लस 3, वाई इक्वल टू 9, द सम ऑफ द डिजिट इज 9, तो y इक्वल टू 3,
2y 6, ठीक है। तो यानी यहां हमने मिस्टेक किया। इफ 27 इज एडेड टू द डिजिट ऑफ द नंबर देन गेट रिवर्स्ड। उस नंबर में 27 ऐड किया तो नंबर रिवर्स हो गया। 10y 9y माइनस का 27 x y प्लस 3 27 इज एडेड टू द डिजिट। क्वेश्चन बच्चा बर्थडे हमने सही कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैंने दूसरा मेथड भी बता दिया है, ये भी मैंने बता दिया क्या दिक्कत, क्या किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। माइट भी पॉसिबल कि यहां पर कुछ और हो इसलिए ऐसा हो रहा है, बाकी मैंने वे आपको बता दिया किस तरीके से चेक करते हैं क्वेश्चन को, किस तरीके से फोड़ते हैं। तो रिवर्स करना यानी ट्रिक तरीके से मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या कहा है भाई साहब ने, सुनिए ध्यान से। भाई साहब कहते हैं आपसे कि भाई द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस क्या होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होंगी। तो पहले इनको कर लीजिए ठीक। तो जब ठीक करोगे पहली इक्वेशन को तो वो क्या है 3x अपॉन 2 प्लस 5y अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन तो परफेक्ट है, बस इसको क्या करोगे, इसको इतना कर सकते हो कि 9x प्लस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0 लिख लो। यहां बात करोगे तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 10y अपॉन में हो जाएगा 6 इक्वल टू 7। मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y और 6 7 7 42 होता है 42 इक्वल टू 0। आपको कुछ भी चेक करना है, क्या करोगे, दिस अपॉन दिस करोगे तो 9 अपॉन 9 इक्वल टू 10 अपॉन 10 इक्वल टू माइनस 14 अपॉन माइनस का 42, ऐसा कुछ हो गया। साफ साफ देख रहे हो कि ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 14 कितना है, 3 चौक 12 का 2 1 4, 3 एकम 3 और 1 4 यानी 1 अपॉन 3, यानी कि ये इक्वल नहीं है, बाकी वो दोनों इक्वल हैं। और ये किसकी कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल, यानी कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन है ये। तो चेक इट, क्या नो सॉल्यूशन वाला ऑप्शन कहीं है। तो आपको अगर नो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो इनकंसिस्टेंट मिल सकता है। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि कंसिस्टेंट ही नहीं कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। चेक कर लेते हैं बी क्या इसका सही आंसर है। यस, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ जाएं, चलो बढ़ते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन में, नो सॉल्यूशन वर्ड दिया है। क्या है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, 1 अपॉन 2 करेंगे, 1 अपॉन k करेंगे, इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 3 करेंगे। तो इन सबको छोड़ो, यहां आपका हो गया 1 अपॉन 2 1 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू 4 अपॉन 3। पहली कंडीशन हो सकती है ये और दूसरी कंडीशन हो सकती है ये। तो इससे आ जाएगा k इक्वल टू 3/4, यानी k क्या नहीं होना चाहिए, 3/4 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 3/4। और क्या होना चाहिए, तो k इक्वल टू 2 होना चाहिए इस वाले से। तो है कोई ऑप्शन, तो मेरे हिसाब से D इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट अस चेक, यस ऑफ कोर्स D इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्या कहते हो, बढ़ जाए आगे, क्या बोलते हैं पब्लिक। तो बढ़ जाते हैं भाई आगे और कर डालते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर डालते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0, देन द x प्लस वाई क्या होगा। व्हाट दे वांट टू नो, x प्लस वाई क्या होगा। मैंने कहा अच्छा x प्लस वाई पूछना चाह रहे हैं। पहली इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक इक्वेशन आपकी ये है। इसको ध्यान से देखो, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0। यहां से किसी एक की वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। मान लीजिए हमने निकाल लिया बी एक्स इक्वल टू माइनस का ए वाई, तो x की वैल्यू निकाल लो, तो माइनस ए अपॉन बी वाई। ये वैल्यू ले जाके इसमें पुट कर दो, और जैसे ही मैंने इसमें पुट की, जैसे ही पुट की, तो ये देखिए क्या होने वाला है, a माइनस ए अपॉन बी वाई प्लस बी वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यहां पर क्या लोगे, एलसीएम वगैरह ले लोगे तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी वाई, और ये बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वाई यहां से कॉमन ले लिया,
y आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे थोड़ा सा स्वाद अनुसार एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा फोकस करके देखिए, थोड़ा सा फोकस करके देखिए, तो ये लिखा हुआ y, ये लिखा हुआ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी, और ये लिखा हुआ यहां से माइनस कॉमन ले लो तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मिनिमम फोकस करते पर हमें ये पता चल रहा है कि इससे ये वाला कैंसिल हो रहा है तो उधर बच रहा है, तो y की वैल्यू आ गई माइनस बी। क्या आ गई माइनस बी। और अगर इसकी वैल्यू माइनस बी आ सकती है तो मैं इसको कहां पुट कर दूंगा, इसको पुट कर दूंगा इसमें, तो x इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी इंटू माइनस बी, तो जिससे ये प्लस हो जाएगा, b से b कट जाएगा तो x इक्वल टू आ गया a। तो x और b भाई दोनों की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि x इक्वल टू आपका है कितना प्लस का a और y इक्वल टू है आपका माइनस का b। वो पूछ रहे हैं कि x प्लस वाई क्या होगा, तो वो होगा x a माइनस b। तो लेट अस चेक इज देयर एनी ऑप्शन, यस सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, आई होप सो। लेट अस चेक, यस सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट हो गया, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को कर डालते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या है भाई ने क्वेश्चन दिया, द वैल्यू ऑफ के फोर विद द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। भाई इनकंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट कब होता है याद करो, इनकंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट ही नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता। और सॉल्यूशन कब नहीं होता, जब लाइन पैरेलल हो, और जब पैरेलल की बात आती है तो क्या होता है a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू a3 अपॉन b3। ये इनकंसिस्टेंट की बात होती है। और अगर ये बात हो गई तो इसका मतलब यहां पे सिस्टम ऐसे खेलेगा, कैसे खेलेगा सिस्टम, 1/5 इक्वल टू 2 अपॉन के इक्वल टू -3/7, वो भी माइनस का, ऐसे खेलेगा सिस्टम। के की वैल्यू निकालनी है, क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो चलिए लेट्स फिगर आउट। तो भाई क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए दोनों निकलेंगे, माइनस से माइनस कट गया तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा के इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा के इक्वल टू हो गया 10, क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, तो भाई ये 3 नीचे आ जाएगा, 7 इधर चला जाएगा, तो ए के इक्वल टू हो जाएगा 14y नॉट इक्वल टू 14y3। तो द वैल्यू ऑफ के फोर विद द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इसके लिए इनकंसिस्टेंट है 10 के लिए। तो लेट अस चेक, यस डी ऑफ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आसान है, मजेदार है, यूं ही कर डाला, हो गया। आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो ये रहा क्वेश्चन, वर्ड ढूंढिए, क्या मिला, पैरेलल वर्ड मिला। और पैरेलल मतलब ही इनकंसिस्टेंट होता है, पैरेलल मतलब ही नो सॉल्यूशन होता है, समझ गए। चलो तो ढूंढते हैं कहां पर, ऑप्शन देखिए ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 10। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसके लिए कंडीशन क्या होती है, 3/6 -1/-2 माइनस p अपॉन माइनस p, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, 5/p हो गया। ऑप्शन देखते हैं, तो पहले वाले से ऑप्शन आ जाएगा इज नॉट इक्वल टू 10, और दूसरे वाले से चेक करूंगा तो आ जाएगा इक्वल टू 10। ऑप्शन में 10 भी है, 10 भी है, लेकिन एब्सोल्युटली एकदम करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं बच्चा, सुनिए, ये वैल्यू नहीं होगी, कौन से, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्सेप्टेंस, सारी वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएंगी यहां पर, सिर्फ किसके अलावा, सिर्फ 10 के। 10 को छोड़ दो, हर वैल्यू को रख दो। तो ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन कंपैरिजन ऑफ बी, क्योंकि बी में क्या है, इस पर हो जाएगी, इसके अलावा दूसरी वैल्यूज पे भी कई सारी पे हो सकती है, लेकिन ये वो बता दिया कि इसके अलावा सब पर हो जाएगी। करेक्ट, तो आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। The two-digit number which becomes 5/6 of itself when its digits are reversed, the difference in the digit of the numbers
being 1 then the 2-digit number is, भाई 2 डिजिट नंबर है और उनका डिफरेंस जो है 1 है। तो देखिए ऐसे करेंगे, अगर मैं इन दोनों का 4 - 5 करूं तो -1 आएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस का 1। ये 5 - 4, यस ऑफ कोर्स ये 1 हो सकता है, तो ये माइट बी द आंसर। 3 - 6, माइनस का 3 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा, और नन ऑफ दिस। तो मेरे हिसाब से बी इज द करेक्ट आंसर। पहली कंडीशन तो यही देख ली। दूसरी कंडीशन, इफ 2-digit नंबर विच बिकम्स 5/6 ऑफ द इटसेल्फ व्हेन डिजिट आर रिवर्स्ड, अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए, तो अगर मैं इसको 54 है, इसको रिवर्स करके क्या कर दूं, 4-5 कर दूं, क्या कर दूं, 4-5, 5/6 हो जाता है। तो ये 54 को मैं चेक करके देखता हूं क्या 5/6 हो रहा है, चेक करके देखते हैं क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, और 45 ही हो रहा है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इजीली बी इज द करेक्ट आंसर। पहले वाले में चेक करके देखता, देखिए 45 है, रिवर्स कितना हो जाता है, 54 हो जाता है। 45 का 5/6, 6 पंजे 45, 25 आना चाहिए, जो कि नहीं है ये, तो यानी ए ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरीके से 36 को चेक कर लेते हैं, 36 है। मैं थोड़ा साफ कराता हूं इसको, साफ साफ करता हूं, देखिएगा। आप कहेंगे सर कितना गंदा करते हैं। तो अगर मैं पहले ऑप्शन को चेक करूं 45, जिसका रिवर्स जो होता है 54 होता है, 5/6 करके देखता हूं 45 को। 45 इंटू 5/6, 6 पंजे 45, दोनों का प्रोडक्ट आएगा 25, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन है 54, जिसके रिवर्स डिजिट जो 45 है। 54 को अगर मैं 5/6 करूं तो 6 निम 54 होता है, और ये आ जाएगा 45, जो कि मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। सी ऑप्शन की बात करूं तो क्या है, 36, इसकी रिवर्स डिजिट जो है 63 होती है। 36 को 5/6 करूं तो 6 6 36, 6 पंजे 30, और 30 जो है इससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 54 इज द फाइनल आंसर। सो लेट अस चेक, यस बी, पी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आसानी से क्वेश्चन हो रहा है, बात खत्म। चलिए बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं कि इसको कैसे डील करना है, कैसे ये क्वेश्चन हो पाएगा। मैंने कहा बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बातें करता हूं मैं। अ नंबर ऑफ 2 डिजिट यूनिट डिजिट इज ट्वाइस ऑफ द 10th डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट इज ट्वाइस ऑफ 10th डिजिट, ऐसे कर सकते हैं। अब यूनिट डिजिट नंबर बना लेते हैं। नंबर क्या होगा भैया, नंबर होगा x प्लस 10y, ये नंबर हो गया। इसका रिवर्स नंबर क्या होगा, रिवर्स नंबर होगा 10x प्लस y, ये इसका रिवर्स नंबर हो गया। अच्छा, उन्होंने कहा यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट, 10th डिजिट क्या है, ट्वाइस है। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट डिजिट इज ट्वाइस ऑफ 10th डिजिट, इसकी बात हमने कर ली। वो कह रहे हैं कि इस नंबर में 36 ऐड करो तो ये आ जाता है। इसका मतलब 10y प्लस x प्लस 36, तो आपका 10x प्लस y आ जाएगा। इस y को उधर ले आए तो ये हो गया 9y, क्या हो गया 9y, इस x को इधर ले आए तो -9x प्लस 36 इक्वल टू 0। यहां मालूम है y बराबर 2x है, तो 9 और यहां पर 2x माइनस 9x प्लस 36 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं आगे। ये हो गया आपका 18x माइनस 9x। अच्छा यहां पर एक लोचा है, लोचा क्या है, मैं आपको लोचा बता देता हूं। लोचा ये है कि ये जो है यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का लोचा है, तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 2y है। ये क्या है, x इक्वल टू 2y, और अगर ये x इक्वल टू 2y है तो क्या होगा 9y माइनस 9, और ये 2y, और ये हो गया माइनस का 36, राइट। यहां से 18 हो गया तो माइनस का 9y बचा और माइनस का 36 बचा।
माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू आ गया 4। y इक्वल टू कितना आ गया 4। अच्छा, y इक्वल टू 4 हो गया। अब इस y की वैल्यू इसमें प्लेस कर दो तो x इक्वल टू 2 इंटू 4, ये कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर है आपको? तो आपको दोनों नंबर मिल गए, एक नंबर 4 मिल गया, एक नंबर 8 मिल गया। तो आपका जो नंबर बना वो 48 बना। क्या बना? 48। तो एक तरीका तो क्वेश्चन को करने का ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उन्होंने साफ साफ क्या है कि यूनिट डिजिट जो है वो ट्वाइस है। तो यूनिट डिजिट कौन सी होती है? ये यूनिट डिजिट होती है। इसकी ये ट्वाइस है, इसकी ये ट्वाइस नहीं है, इसकी ये ट्वाइस है, इसकी ये ट्वाइस नहीं है। तो इसका मतलब अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे। ठीक, अब उसने ये भी कहा है कि अगर मैं 36 ऐड कर दूं तो रिवर्स हो जाता है। तो अगर 36 में 36 ऐड करूंगा तो 72 हो रहा है, जबकि 48 में 36 ऐड करूंगा तो 84 हो जाता है। क्या हो जाता है? 84। तो वो नंबर है आपके पास, वो नंबर आपके पास है। कहां पर है? ये रहा। तो यानी कि यहां पे कोई लोचा नहीं है, इसका मतलब सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहा है कि 3x प्लस 4y रेशो x प्लस 2y इक्वल टू 9 रेशो 4। इसका मतलब सिंपल लिख लेता हूं, 3x प्लस 4y अपॉन ऑफ x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 9y4। यहां से थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन करोगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस 16y इक्वल टू 9x प्लस 18y। सारा एक तरफ कर लो x वाला, तो 12x माइनस 9x एंड 18y माइनस 16y। थोड़ा सा यहां से सॉल्व किया तो कितना बचेगा? ये बचेगा 3x इक्वल टू 2y। यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, मान लीजिए x की वैल्यू निकाल ली तो 2y3 ऐसा कुछ हो गया। लेकिन उसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा आपसे, दे डोंट वांट टू आस्क सच काइंड ऑफ थिंग्स। दे वांट टू आस्क व्हाट, कि अगर 3x प्लस 5y अपॉन ऑफ 3x माइनस y हो तो क्या होगा? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, x की वैल्यू यहां रखते जाओ, तो 3 इंटू दैट इज 2y3 y प्लस 5y अपॉन ऑफ 3 इंटू 2y3 y माइनस y रख दिया, प्लेस कर दिया। सॉल्व करते हैं सिंपल। तो आपको मालूम है इससे ही कट जाएगा तो ऊपर आ गया 7y, नीचे की बात करोगे इससे ही कट गया तो ये हो गया y, y से y कट गया तो कह सकते हैं कि 7:1 हुआ। तो इज देयर एनी 7:1? तो C इज द करेक्ट आंसर। तो लेट मी चेक, यस C इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हो गया आसानी से।